हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही इस YouTube चैनल प्यारा सा रोहित आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस पे। तो हम आज बिल्कुल एनर्जी में हैं और आप लोगों को सिखाने के लिए आए हैं इंटीग्रेशन का बेस्ट सवाल। हर ये सवाल बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है। हर ये सवाल बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है। अगर ये सवाल को आप लोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोग इंटीग्रेशन का सवाल में बिल्कुल नहीं फंसेंगे। हम आपका भाई हर एक पॉइंट को सिखाएंगे, हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से बताएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। और हाँ, ये है कि ये सारा अगर देख रहे हैं तो पिछले वीडियो को हमारे देखे होंगे, उसमें बहुत सारा फार्मूला लिखाए थे और बताए थे। हम बोले थे कि उसको याद कर लीजिए, और नहीं तो यहाँ पे क्या है ना कि कॉपी में लिख के याद करिए बाद में, लेकिन याद जरूर से ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि याद करेंगे तो आपको बनाने में सहूलियत मिलेगा। हम आपको बताने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस महसूस होता है, क्योंकि आप अगर याद होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है हमको। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग हर फार्मूला को अपने दिमाग पे रखिए, अपना होठों पे रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। अगर वो मज़ा चाहिए तो अभी तो कष्ट सहना पड़ेगा, अभी तो कष्ट सहना पड़ेगा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। आगे देखिए क्या होता है। चलिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पर ज़रा देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। आप लोग का फार्मूला याद होगा ना? फार्मूला अगर याद नहीं है तो याद करिए उसको, और अगर अभी देख रहे हैं वीडियो तो फार्मूला को अपने बगल में रखिए और धीरे 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 करते करते आपको याद भी हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स पर पावर 5, एक्स पर पावर 5। तो एक्स पर पावर 5 का क्या होगा? एक्स पर पावर 5 का क्या होगा ज़रा देखिए। अच्छा, क्या आप लोगों को हम ये फार्मूला बताए थे मेरे भाई साहब? ये मुझे बताइए, ये फार्मूला बताए थे कि एक्स पर पावर n रहे तो क्या होता है कि जो n है ना उसमें एक जुटेगा और उसी से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा। चलिए यहाँ पे x पर पावर n+1 और बट्टा में n+1 और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। इसी फार्मूला पे बताए थे ना मेरे भाई साहब। यहाँ पर क्या होगा बताइए मुझे। तो यानी कि x पर पावर 5 है, x पर पावर 5 है तो आपको क्या करेंगे, x पर पावर 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिएगा यानी कि 6 और बट्टा में 6 और प्लस में c। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? हाँ, एक बात और ध्यान में रहे कि हम जो c दे रहे हैं, c के जगह पे आप लोग k भी देख सकते हैं। या तो c दीजिए या तो फिर k दीजिए, या तो c दीजिए या तो k दीजिए, दोनों को कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर k है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे यहाँ पर x पर पावर मान लीजिए 10 रहता और यहाँ पर dx, क्या होता मुझे बताइए, सोचिए समझिए और बता दीजिए फटाक सा क्या होगा। यानी कि x पर पावर 10 1 11 और बट्टा में 11 और प्लस का c, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता। क्या समझ में आप लोगों को आया? क्या समझ में आया? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे e पर पावर 5 प्लस में 3, या क्या है यहाँ पर, क्या है मेरे भाई साहब, क्या है मेरे भाई साहब? हाँ, क्या है आपके पास? तो आपके पास ये है कि यहाँ पे आपके पास 5x और प्लस में 3 और यहाँ पर dx। हम बताए थे आप लोगों को, क्या बताए थे? फार्मूला बताए थे कि e पर पावर x का क्या होता है मेरे भाई, e पर पावर x का क्या होता है? तो यहाँ पर e पर पावर x का e पर पावर x और प्लस में c होता है। तो यानी e पर पावर e तो x है, इस x है, यहाँ पर इतना x समझेंगे ये। तो यहाँ पर e पर पावर 5x और प्लस में 3, और हाँ इसका
डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे, यानी कि 5x+3 का DC क्या होगा 5 हो जाएगा और प्लस में C हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो कौन सा है आप लोग फटाक से सोचिए और सही उत्तर दीजिए कौन सा है। तो यहाँ e पावर 5x बट्टा में 5, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा करेक्ट। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पे 3 नंबर क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है जी, ये तो डायरेक्ट फार्मूला। क्या हम बताए थे आप लोगों को कि यहाँ पे जो पावर रहता है मेरे भाई साहब, क्या बताए थे आप लोगों को, क्या बताए थे आप लोगों को, यहाँ पे n और यहाँ पर dx क्या होता था n और यहाँ पे x पर पावर n+1 और बट्टा में n+1 और प्लस में c। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, बी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन का जरा ध्यान देंगे आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है, क्या है साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x और यहाँ पर dx का रहा है इंटीग्रेशन इसका। याद रखिएगा 2-3 पॉइंट को यहाँ पर ध्यान देंगे, 2-3 पॉइंट को यहाँ पर ध्यान देंगे। क्या ध्यान देना है आपको, 2-3 पॉइंट को ध्यान देना है मेरे भाई साहब। साइन इनवर्स x और यहाँ पे कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2, याद रहे। दूसरा नंबर यहाँ पे tan इनवर्स x और प्लस में कॉट इनवर्स x बराबर होता है π/2। और यहाँ पर 3 नंबर में क्या होता है सेक इनवर्स x और प्लस में कॉसेक इनवर्स x बराबर होता है π/2। यानी कि तीनों याद रखेंगे। अगर तीनों को तीनों याद रखेंगे तो हमारे एग्जाम में यहीं से 3 में से कोई आता है, या तो इन्वर्स वाला ये क्वेश्चन है, इन्वर्स में आ जाएगा डायरेक्टली, डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है, या तो फिर डायरेक्ट यहाँ पर देखिए इस टाइप से दे दिया है। अब इस टाइप से कौन सा फार्मूला ये, यानी कि कह रहा है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो यहाँ पे होता है क्या π/2। आप जरा ध्यान दो कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना, इसके जगह पर लिख सकते हैं ना π/2 और यहाँ पर dx। बहुत सारे लोग इसको करने लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे याद रहेगा तो आप लोग जल्दी कर पाएंगे, फटाक से कर पाएंगे। π/2 का क्या होगा, तो π/2 और यहाँ पर x हो जाएगा प्लस में c। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आप लोग का नज़र यहाँ पे जाना चाहिए आंसर पे, तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, यानी कि 5 नंबर पर बढ़ते हैं। 5 नंबर ये क्वेश्चन है आपके पास, फटाक सा जवाब 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग फटाक सा जवाब दीजिए। यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई साहब 5 नंबर का क्वेश्चन में, बताओ मुझे यार क्या होगा जी बताइए। हाँ ये क्वेश्चन आपके पास क्या होगा, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, ये तो डायरेक्ट आपका फार्मूला है। क्या फार्मूला है जी, यहाँ पे 1/1 + x² किसका होता है tan इनवर्स x का होता है, tan इनवर्स x होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। 6 नंबर के क्या कर रहा है, 6 नंबर का क्या कर रहा है आप लोगों को पता थे ना, क्या 6 नंबर का 0 का x के सापेक्ष है ना समाकलन होता है, 0 का कह रहा है मेरे भाई साहब। इसको ना आप सजा लीजिए, ऐसे करके हम बताए थे, ऐसे करके बताए थे कि नहीं बताए थे। तो 0 का क्या बताए थे क्या बताए थे के, तो यानी कि इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। हम लोग आगे बढ़ जाएंगे अब यहाँ पे फार्मूला सबको याद है, तो ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लग रहा होगा। चलिए फटाक से ये बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 1/x² प्लस में a² का क्या होता है, 1/x² प्लस a², डायरेक्ट फार्मूला है मेरे भाई। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर आपके पास ए, ऑप्शन नंबर आपके पास ए हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग कर रहे होंगे बढ़िया से खूबसूरत तरीक़ा से। चलिए मेरे पास क्वेश्चन है 1/1 + cos 2x क्या होगा। देखिए आप लोग क्या होता है ना कि डायरेक्ट करने लगते हैं, भाई ऐसा फार्मूला है, डायरेक्ट 1/1 + cos 2x का क्या होता है, नहीं बनेगा वैसे में। जब तक आपका इसका बेसिक फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा नहीं बनेगा आपको से।
इसलिए चाहते हैं बेसिक फार्मूला का पहले करिए। यानी कि बेसिक फार्मूला कौन सा, तो मेरे भाई साहब वो यहाँ पे 1 प्लस कॉस टू एक्स का फार्मूला होता है। 1 प्लस कॉस टू एक्स का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर डी एक्स तो डी एक्स देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे 1/2, देखिए 1 और नीचे में 2, तो 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, ऊपर इसको कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, तो tan x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। और प्लस में हम लोग c दे देंगे और आप लोग सही इसका आंसर क्या दे रहे हैं, आप लोग फटाक सा जवाब दीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके पास है। क्या आप लोगों से बन पा रहा है, बन पा रहा होगा अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी देखे होंगे पिछले वीडियो तो, और नहीं देखे होंगे पिछले वीडियो तो यहाँ पर धैर्य बना कर रखिए, जैसे बता रहे हैं वैसे करते जाइए आप। चलिए क्या है, cos 2x का फार्मूला होता है, आपको याद है cos 2x का फार्मूला होता है, क्या होता है, तो यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स और माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स और प्लस में cos एक्स का यहाँ पे क्या कर देंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर देंगे और यहाँ पर dx। याद रहे आपको क्या, एक फार्मूला आपको याद है, बचपन का यहाँ पर है, बचपन का है ये, बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे। यहाँ पे ये फार्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार जोड़ देते हैं मेरे भाई साहब, एक बार यहाँ पे घटा देते हैं। लीजिए एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिए, तो क्या हम इस चीज़ को एक बार जोड़ दें, इसको घटा देंगे तो कोई दिक्कत है क्या। चलिए फटाक से कर लीजिए आप लोग, यहाँ फटाक से कर लीजिए, एक बार जोड़िए, यानी कि cos x और प्लस में sin x, और यहाँ पे इनटू में क्या करेंगे, तो यहाँ पे cos x और माइनस में sin x, और नीचे में मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे sin x है और प्लस में cos x है, इसका स्क्वायर, और यहाँ पर dx। आप लोग फटाक से बोलिए ये दोनों मैच कर रहे हैं ना, तो इससे काट दीजिए, स्क्वायर काट दीजिए। अब क्या है, अब क्या है, तो एक चीज़ आपको बताते हैं, एक चीज़ आपको बताते हैं, यहाँ पर याद रखियो फार्मूला, आपको याद रखियो फार्मूला, फार्मूला, फार्मूला ध्यान में रहना चाहिए, एकदम बिल्कुल हॉट ट्रिक जिसको बोल देते हैं, हॉट फार्मूला है, बिल्कुल हॉट फार्मूला है, हॉट फार्मूला है मेरे भाई, हॉट फार्मूला है। कैसे करेंगे इसको, तो ज़रा देखिए, ये ऊपर में अगर यहाँ पर एफ डैश एक्स है, नीचे में यहाँ पर एफ एक्स है और यहाँ पर dx, यानी कि अगर fx का मतलब नीचे का dc ऊपर में मिल जाए, नीचे का dc ऊपर में मिल जाए, तो आपको क्या करना है कि log लगाइए और नीचे वाला लिख दीजिए, log लगाइए और नीचे वाला लिख दीजिए, log लगाइए और नीचे वाला लिख दीजिए, अब प्लस में c। चलिए ये फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला पर क्या ये है ना आधारित है। जरा देखिए साइन एक्स का डीसी क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स का माइन एक्स है। बिल्कुल सही, बिल्कुल फिट बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है, तो क्या होगा, लॉग, यहाँ पे लॉग लगा दीजिए, लॉग लगाइए, यहाँ पे लॉग लगाइए, और यहाँ पे क्या देना है, नीचे वाला, नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, तो साइन एक्स और प्लस में आपके पास कॉस एक्स हो जाएगा, आपका प्लस में सी, और यहाँ पर ये मेरा करेक्ट उत्तर होगा। तो आप लोग जरा देखिए कौन सा आंसर सही मिल रहा है, कौन सा आंसर सही मिल रहा है, तो यहाँ पर log sin x प्लस में cos x है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका विल बी करेक्ट आंसर। आप लोग को समझ में आ रहा है, आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा अपना प्यारा सा, ताकि हमको और भी इससे बेटर बताने की कोशिश करें और आपको हर समस्या का हल करके बता दें। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये डायरेक्ट फार्मूला है, आपको याद है फार्मूला, आपको याद है फार्मूला। देखिए ऊपर में dx दिख रहा है ना, जो ऊपर में जो dx दिख रहा है वहाँ पे आप समझिए कि 1 है, और नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा उलझा जाते हैं तो समझिए 1, और नहीं उलझते हैं तो dx समझिए और उसके बाद देख लीजिए फार्मूला। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है, अगर ऊपर में 1 समझेंगे तो क्या होगा, 1/x² और माइनस में a², 1/ यहाँ पे x² माइनस में a²। इसका फार्मूला कौन सा होता है भाई साहब, तो 1/2a
1/2a log x माइनस ए बट्टा में x प्लस ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। याद नहीं है याद कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख कर याद कर लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको एग्ज़ाम में। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन कर पा लिए हम। 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही 11 है, मस्त क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। पहले नंबर ध्यान से समझना है। यहाँ पे क्या ट्रिक समझ लीजिए। यहाँ पे ट्रिक क्या है मेरे भाई, ट्रिक क्या है मेरे भाई साहब, ट्रिक क्या है तो आप समझिए। आप यहाँ पे इंटीग्रेशन e पर पावर x और यहाँ पे f, यहाँ पे x, यहाँ पर एफ एक्स और प्लस में एफ डैश एक्स। हम क्या बोले हैं, हम क्या बोले हैं, इसको ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है। हम क्या बोले हैं, इसको ध्यान देना है कि ई पर पावर एक्स इंटू में एफ एक्स, यहाँ पर ये है एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स है, और बगल प्लस में क्या है एफ डैश एक्स है। आप देख पा रहे होंगे कि अगर बगल में इसका डीसी मिल जाए, बगल में इसका डीसी मिल जाए तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ई पर पावर एक्स हो जाएगा, ई पर पावर एक्स हो जाएगा। और इसमें यहाँ पे गुना हो जाता है एफ एक्स, क्या हो जाता है एफ एक्स, और प्लस में सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मतलब सर, मतलब अगर ई पर पावर एक्स इंटू में एफ एक्स और प्लस में एफ डैश एक्स रहे, इसका डीसी बगल में ही रहे, तो आपको करना क्या है, जिसका डीसी रहे उसी में गुना कर देना है। जिसका डीसी रहे, क्या हम बोले, जिसका डीसी रहे उसमें गुना करना है। किसका डीसी, इसका डीसी है, इसका डीसी है तो इसमें गुना करेंगे। यहाँ पर इसमें गुना करें ई पर पावर एक्स और यहाँ पर इंटू में एफ एक्स। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सरिया लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, सरिया लेते हैं। देखिए ई पर पावर एक्स है और हम लोग क्या करते हैं, सेक एक्स को यहाँ पे अंदर में गुना करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, सेक एक्स इंटू में टैन एक्स, सेक एक्स इंटू में टैन एक्स। अब जरा देख पा रहे हैं कि डीसी आपको समझ में आ रहा है, किसका कौन डीसी है, तो यहाँ पर इसका नहीं डीसी है, यहाँ पर सेक एक्स का डीसी क्या होता है, सेक एक्स का डीसी क्या होता है, तो यहाँ पर सेक एक्स इंटू में टैन एक्स, यानी कि ई पर पावर जो एक्स होगा किस पे गुना होगा, इसमें गुना होगा, यानी कि ई पर पावर एक्स और यहाँ पे सेक एक्स और प्लस में सी, इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ज़रा देखेंगे और यहाँ पे समझ में आ रहा है हमको कि बी नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा, बी नंबर करेक्ट होगा। नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला एग्ज़ाम में भी आता है, यहाँ भी आता है और पूछे भी जाएंगे, है ना। 2025 में मेरे भाई साहब पूछा भी जाएगा, इसलिए इसको याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलेंगे मेरे भाई। यहाँ पे 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन कर पाए हैं। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन जरा देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे बन पाएगा? अगर बन पाता है तो ज़रा आप लोग दिमाग लगा कर ना बना दीजिए, और नहीं बन पाता है तो हम आपका साथ हैं, हम आपको सिखाएंगे। चलिए आइए सीखते हैं। देखिए कैसे होगा हम सिखाएंगे आपको। साइन एक्स तो साइन एक्स और प्लस में क्या है, कॉस एक्स तो कॉस एक्स तो देखिए ये क्या है ना, रूट देखता है बच्चा लोग तो डर जाता है, और रूट वगैरह देखता है तो डर जाता है। डरने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर देखिए 1 है, क्या आप 1 बराबर एक फार्मूला नहीं होता है, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं होता है, बताइए मुझे, होता है ना। यहाँ पे साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स होता है, ये होता है, बिल्कुल होता है सर जी, बिल्कुल होता है सर जी, ये आपको याद है। हम क्या लिखें, 1 बराबर, यहाँ पे 1 बराबर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 होता है। ये फार्मूला यहाँ पे याद रखना है आपको। और उसके बाद क्या है कि साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा होता है, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा होता है। यही तो फार्मूला यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। जरा देखिए, एक बराबर हम क्या किए, लिख दिए, एक के जगह पे इतना लिख दिए, उसके बाद साइन 2x था, x था, उसके जगह पे इतना हम लोग लिख ही सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स लिख दिए। अब ये ऑल ओवर एक फार्मूला तैयार हो गया, अब यहाँ पे साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स,
ज़रा देखिए कौन सा फार्मूला। तो यहाँ पे आपको याद है क्या, याद है क्या, ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2ab। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab हो रहा है ना, यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर देंगे। तो यहाँ पे साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से यहाँ पे स्क्वायर से क्या होगा, रूट खत्म, यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। और ऊपर में क्या बचा, ऊपर में क्या बचा, ऊपर में आपके पास बचा है साइन एक्स, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। नीचे में क्या बचा, नीचे में बचा है साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स और डी एक्स। क्या दोनों बराबर है, क्या दोनों बराबर है? आपका जवाब होगा जी सर बराबर है। तो यहाँ पे कट के कितना बचेगा, कट के बचेगा एक, और यहाँ पे हम लोग एक का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x और प्लस में हम लोग c दे देंगे। और इसका सही जवाब जो होगा x प्लस c, यानी कि x प्लस में c, तो एक c के जगह पे हम लोग k देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर a विल बी करेक्ट होगा, ऑप्शन a विल बी करेक्ट होगा। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई साहब। चलिए यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, फटाफट से सोचिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा। इसका आंसर सही जवाब आप लोगों को बताए थे क्या, आप लोगों को बताए थे क्या, याद है 1/a स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx, dx ये फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस में c होता है। तो आप लोग इसको करिए क्या, करिए क्या, यहाँ पे 1/, यहाँ पे x को x स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे 16 को क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और dx। आप लोग बताइए 1/a, a का मान क्या है 4, तो यहाँ पे 4 देंगे। यहाँ पे tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x, तो x मेरे पास है। यहाँ पर a का मान क्या है 4 है, प्लस में c, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जो जवाब होगा आप लोग जरा सा देखिए और सही उत्तर देने के प्रयास करें। तो यानी कि कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1/4 और tan इनवर्स x/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट होगा। बहुत सारे इसको देख पा रहे होंगे, ज़रा ध्यान से देखियो। यहाँ पे क्या है, ऊपर 4 है नीचे में x है, फार्मूला कहता है कि ऊपर में x होगा नीचे में a होगा, इसमें a कर दिया है पहले, फर्स्ट में कर दिया यानी कि अंश में कर दिया है, यहाँ पे गलत ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि 14 नंबर पर सवाल पे हम लोग आते हैं। अब 14 नंबर सवाल क्या होगा, फटाक सा जवाब दीजिए 14 नंबर है ना। tan x का डायरेक्ट पूछला है, tan x का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो tan x का क्या होता है log से, यहाँ पर sec x, log sec x होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 15 नंबर का क्या होगा, 15 नंबर का क्या होगा भाई साहब, 15 नंबर का क्या होगा इसका सही जवाब, आप जरा सोचिए क्या होगा और फटाक से इसका आंसर दीजिए। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पे मेरे पास क्या है, आपके पास यहाँ पे सेक स्क्वायर है और यहाँ पे log x और बटा में क्या है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पर dx है। आप क्या करिए ना कि यहाँ पे log x को सब्सटीट्यूट कर देंगे, लेट यहाँ पे log x बराबर में मान लेंगे t, मान के यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। log x का क्या होता है 1/x होता है, t का क्या करेंगे dt और बटा में dx, dx को इधर भेजेंगे और x को इधर भेजेंगे, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपके पास x और यहाँ पे dt हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे यहाँ से, तो आपके पास पुट कर देंगे मैं यहाँ पे सेक स्क्वायर, लॉग के जगह पे हम लोग क्या मान लिए थे t मान लिए थे जी, नीचे में क्या मेरे पास x है जी, x है जी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे dx के जगह पे, dx के जगह पे हम लोग x dt पुट कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा क्या सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर का बता दीजिए क्या होता है, सेक स्क्वायर का क्या होता है, सेक स्क्वायर का क्या होता है, तो यहाँ पे tan t हो जाता है, क्या हो जाता है tan t और प्लस में c। लास्ट में क्या होगा कि यहाँ पे tan, तो tan यहाँ पे t के जगह पे पुट करेंगे जो हम लोग मान चुके थे log x, यानी कि log x, यानी कि tan log x और प्लस में c इसका सही जवाब होगा, tan log x प्लस में c इसका सही जवाब होगा। और ऑप्शन नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे आगे।
15 नंबर, 15 के बाद 16 है, 15 के बाद 16 है। चलिए 16 का सही जवाब क्या होगा? बन पा रहा है आप लोगों से? 2025 के लिए तैयार है ना? मस्त लग रहा है ना? चलिए, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर है, अभी अभी बता दिए हैं। सेक स्क्वायर का क्या होता है बताइए? सेक स्क्वायर का क्या होता है? अभी बताए थे ना कि सेक स्क्वायर यहाँ पर क्या होता है। सेक स्क्वायर का क्या होता है बताइए? तो tan x और प्लस में c होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई साहब कि यहाँ पे सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर का क्या होगा? सेक स्क्वायर का क्या होगा? तो सेक स्क्वायर का tan होगा सर। और यहाँ पे जो है उसको पहले लिख दीजिए। यहाँ पे 3x, तो 3x और प्लस में 5, तो प्लस में 5 दे दीजिए। और इसका DC से हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी कि 3x का DC क्या हो जाएगा? यानी 3 हो जाएगा, और 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे और प्लस में c हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कौन सा सही उत्तर है इसका? 1/3 tan 3x प्लस में 5। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 17 नंबर का आजा रे आजा रे आजा रे आजा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। क्या हुआ है? हाँ चलिए अब ठीक हो गया। चलिए यहाँ पे cosec x का क्या होता है? तो cosec x का डायरेक्ट फार्मूला होता है log tan x बटा 2। log tan x बटा 2, यहाँ पे ये फार्मूला आपको याद रखना है कि log tan x बटा 2 होता है। क्या होता है? log tan x बटा 2 होता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? 18 cos x का। क्या cos x का आपको याद करवाए थे? और आपके पास बगल में कॉपी है तो कॉपी में जरा देखिए, नहीं याद है तो क्या होता है cos x का? तो cos x का क्या होता है? अब माइनस साइन नहीं लगा देना, माइनस साइन नहीं लगा देना, क्योंकि माइनस साइन जो होता है, माइनस साइन जो होता है वह DC होता है, वह DC होता है। यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रेशन, यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रेशन, यानी कि प्लस में हो जाएगा साइन एक्स, प्लस में हो जाएगा साइन एक्स। इसका सही जवाब। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 19 नंबर सवाल में आते हैं। 19 नंबर के क्या कहता है ज़रा समझते हैं हम लोग। 19 नंबर में, 19 नंबर का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पिछले बार बताए थे, बताए थे पीछे में आपको क्या होता था कि यहाँ पे क्या होता था आप बता दीजिए। ई पर पावर एक्स, तो ई पर पावर एक्स देंगे जी, हाँ ई पर पावर एक्स दे देंगे जी। आप लोग मुझे बताइए क्या 1 + tan x, यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला होता है? क्या होता है बता दीजिए। ई tan x को हम लोग tan x लिखते हैं। क्या होता है? tan x लिखते हैं। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर dx। अब यहाँ पे ई पर पावर एक्स गुना हो जाएगा किस में? यहाँ पर ई पर पावर एक्स किस में गुना हो जाएगा? हम बताए थे जिसका DC रहता है ना उसमें गुना होता है। तो ई पर पावर एक्स जो होगा गुना किस में होगा? tan x में हो जाएगा, tan x में हो जाएगा, tan x प्लस में c। और इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। सी विल बी करेक्ट आंसर। हम लोग नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? 20 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई साहब, कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आप किसी भी फील्ड में करोगे मेहनत करना ही पड़ेगा, इसलिए मेहनत करिए दबा के। अगर पढ़ने के फील्ड में है तो मेहनत करिए दबा के एकदम। चलिए यहाँ पे क्या होगा? चलिए यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन ये है, तो हम लोग ना सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे जरा देखिए क्वेश्चन मेरे पास वहाँ है, सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या यहाँ पे मेरे भाई साहब? यहाँ पे tan इनवर्स, tan बस, और यहाँ पर tan इनवर्स, और यहाँ पे x³ का हम लोग मान लेते हैं t।
टी मान लेते हैं जी। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर एक्स करते हैं तो क्या होगा, तो फटाक से जरा देखिए tan इनवर्स का होता क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो पहले से एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर देंगे ना, फिर इसका करेंगे ना डी सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर डी टी अब बट्टा में डी एक्स तो हो ही जाएगा, डी टी बट्टा में डी एक्स तो हो ही जाएगा। अब क्या हो जाए, अब क्या होगा जरा देखिए, यहाँ पे 1 बट्टा में यहाँ पे 1 प्लस में एक्स पर पावर 3 दूना का 6, 3 दूना का 6 हो गया। अब यहाँ पे ऊपर में क्या है, ऊपर में क्या है 2x स्क्वायर है, और यहाँ पे बगल में क्या है डी टी बट्टा में यहाँ पर डी एक्स। इसको ना तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर डी एक्स को इधर लाते हैं, डी एक्स को इधर लाते हैं, इसको उधर गुना करेंगे क्या होगा 1 प्लस एक्स पर पावर 6 हो जाएगा, और यहाँ चल जाएगा नीचे में यानी कि 2x, सॉरी यहाँ पे 3 है, देखिए जरा सा 3 है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 देंगे तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर देंगे। चलिए और यहाँ पर डी टी फटाक से आइए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब रख दीजिए यहाँ पे, आप यहाँ पर रख दिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर देंगे। यहाँ पे इतना बराबर हम कोची मान चुके थे, इतना बराबर हम टी मान चुके थे, मान लिए थे, दे दिए। और नीचे में पहले से क्या था एक्स पर पावर 6 था। अब हम लोग डी एक्स के जगह पर क्या हम लोग दे सकते हैं इतना 1 प्लस एक्स पर पावर 6 और बट्टा में 3x स्क्वायर दे देंगे। यहाँ पर जरा देखिए इतना से इतना पूरा कटेगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पर डी टी था तो डी टी तो देना ही है आपको। बचेगा मेरे पास क्या, बचेगा मेरे पास क्या, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में क्या, अच्छा टी है यहाँ पे ऊपर में तो टी देंगे, नीचे में 3 है तो 3 दीजिए, और यहाँ पर डी और टी देंगे। 3 को बाहर कर दीजिए तो यहाँ पे 3 को बाहर कर दिए, बचेगा टी, तो टी का क्या होगा आप लोग फटाक से, टी का क्या होगा टी स्क्वायर बट्टा में 2 और प्लस में सी हो जाएगा। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, फाइनली हम लोग क्या करेंगे 1/3 टी के जगह पे। अब 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए मेरे भाई साहब, 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूना का 6 हो जाएगा। यानी कि आप लोग क्या करिए, यानी कि आप लोग क्या करिए यहाँ पे 1/6 कर लीजिए, 1/6 कर लिए और टी के जगह पर पुट कर लीजिए। टी के जगह पर हम लोग क्या माने थे, ये माने थे आपके पास tan इनवर्स आए हैं एक्स क्यू पर पावर में कितना, पावर में कितना यानी कि स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे और प्लस में इसका सी देंगे, सी दे देंगे। तो चलिए जरा से देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा 1/6 tan बस एक्स क्यू और यहाँ पे स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसको फिर से देख लीजिए, फिर से उसको देख लीजिए, है ना, पॉज करके देखिए, लेकिन आपको हर हाल में उसको समझिए, ज़रूर के ज़रूर समझिए। चलिए 21 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला। ये साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है मेरे भाई बताओ मुझे, साइन एक्स का क्या होता है फार्मूला। यहाँ पर क्या हो जाता है तो माइनस में कॉस एक्स, माइनस में कॉस एक्स। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, ए सही जवाब होगा। हम लोग आगे बढ़े, आपका अगर इजाज़त हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे भाई साहब। चलिए 22 नंबर सवाल आपके पास, ये इसमें क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे, आप इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे आप। जरा देखते हैं कितने कितना है दम, बनाइए खुद से, बन पा रहा होगा आप लोगों से। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ज़रा देखते हैं हम लोग क्या है नहीं है। चलिए यहाँ पे है ना साइन इंटीग्रेशन का, अब क्या करिए ना यहाँ पे आप √x कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो यहाँ पर √x दे दीजिए, और प्लस में यहाँ पे क्या देते हैं तो यहाँ पर देते हैं 1, यहाँ पर 1 देते हैं। कैसे मेरे भाई साहब समझिए ध्यान से, जैसे √x हो गए कॉमन, √x हो गया कॉमन, तो अगर गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो यहाँ पे गुना किए तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि x बचेगा, फिर √x गुना होगा 1 में, यानी कि इतना √x हो जाएगा। यानी कि आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब आ रहा है इसका मतलब हम लोग कॉमन बिल्कुल सही लिए हैं। अब सही लिए हैं तो इसको आगे बढ़ते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लेट मान लेते हैं हम लोग क्या √x और +1 बराबर में t, डी सी करेंगे क्या डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है
एक्स करेंगे। यहाँ पर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। यहाँ से सीखने वाली चीज़ है, अगर नहीं याद है आपको तो यहाँ पर रूट एक्स का याद करिए 1/2 रूट एक्स। यहाँ पे 1 का क्या होता है 0 होता है, क्यों लिखेंगे 0? यहाँ पर डी टी और बटा में डी एक्स। अब यहाँ पर डी एक्स बराबर में क्या आएगा बताइए आप लोग, डी एक्स बराबर क्या होगा, यानी कि 2 रूट एक्स और यहाँ पर डी टी आ जाएगा मेरे भाई साहब, 2 रूट और यहाँ पे एक्स और डी टी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे रखेंगे, यानी कि रखेंगे तो रख लीजिए रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स देंगे। इतना बराबर क्या माने थे, टी माने थे, टी देंगे जी। और यहाँ पर डी एक्स बराबर, तो डी एक्स बराबर आपके पास क्या है, तो यहाँ पे 2 रूट एक्स डी टी है। यहाँ पे रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2 मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे 1/t बचेगा, 1/t बचेगा। आपको याद करवाए थे ना 1/x का क्या होता है, तो 1/x का क्या होता है वैसे ही देखना है 1/t का, 1/x का होता है log x, तो 1/t का होगा log t, यानी कि 2 log t हो जाएगा प्लस में c। अब यहाँ पे log तो log देंगे, t के जगह पर क्या हम लोग सब्सटीट्यूट किए थे, क्या माने थे रूट एक्स, तो यहाँ पर रूट एक्स प्लस में 1 तो प्लस में 1 प्लस में c तो प्लस में c। इस क्वेश्चन का सही जवाब मेरे पास होगा ये होगा, ये होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल पा रहा है मेरे भाई साहब, 2 log 1 प्लस में रूट एक्स प्लस में c, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अब, यानी कि 23 नंबर है ना, हम लोग देखते हैं 23 नंबर, 23 नंबर। चला ये है मेरे पास, बहुत यहाँ पर ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लगने वाला है, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लगने वाला है क्या मेरे पास। आप ज़रा सोचना, यहाँ पे लॉग में लॉग यहाँ पे एम एन जो होता है, एम एन बराबर फार्मूला होता है, लॉग एम एन बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है लॉग एम और प्लस में लॉग एन होता है, लॉग एम प्लस में लॉग एन होता है, ठीक है। उसके बाद और भी होता है क्या कि अगर यहाँ पे लॉग एम पर पावर एन रहे तो यहाँ पर जो पावर है ना एन वो आगे हम लोग कर सकते हैं, यानी कि एन लॉग में एम कर सकते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। 2 फार्मूला यहाँ पे याद करिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा देखिए ध्यान से देखेंगे, क्या ई है तो ई देंगे, ई जो लॉग के आगे है, ये जो log के 2 आगे है, इसको हम लोग पावर पे यहाँ पे कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो log और यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर x और यहाँ पर dx। याद रहे ये इतना बराबर जो होता है वह 1 हो जाता है, वह 1 हो जाता है, वह 1 हो जाता है मेरे भाई साहब, यहाँ पे 1 हो जाता है। log में याद रखेंगे ई पर पावर अगर x रहता है तो इसका हो जाता है x हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर इतना मिलके 1 हो जाता है और यहाँ पर x हो जाएगा यहाँ पे। तो उसी टाइप से ये नहीं हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x बिल्कुल हो जाएगा सेक स्क्वायर x। बताइए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पर tan x होता है, tan x होता है, अब प्लस में c होता है, प्लस में c होता है। ऑप्शन नंबर आप लोग दिख पा रहे होंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर tan x प्लस c, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है बिल्कुल। चलिए हम लोग यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन, 24 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास ये है, क्या है इसको थोड़ा सा करिए, और यहाँ पे कर पाते हैं तो करिए और नहीं कर पाते तो हम आपको सिखाने वाले हैं, हम आपको सिखाएंगे, बेहतरीन लेवल से आपको सिखाएंगे। चला देखिए हम क्या बताते हैं आपको, आप लोग करने क्या लग जाते हैं कि इंटीग्रेशन करने लगते हैं डायरेक्ट, कैसे होगा कैसे होगा नहीं कुछ समझ में आ रहा है, हम बताते हैं कैसे होगा। यहाँ पे हम बताते हैं आपको क्या होगा, ज़रा देखिए ई पर पावर है 2x, अब यहाँ पे माइनस में 1, इसको इस प्रकार से कर लेना है ने, इसको इस प्रकार से कर लेना है ने कि ये कोई जितना भी फार्मूला हम लोग पढ़े हैं वो सारा फार्मूला में से कोई नज़र आवे,
तब जाके ये है ना सवाल हो पाएगा। और किसी भी क्वेश्चन को अगर डाटा कैलकुलेशन रहे ज़्यादा थोड़ा सा, तो उसको क्या करिए, पहले फार्मूला के रूप में उसको सजा लीजिए। जो पढ़े ना उस टाइप से पहले देखिए क्या उस टाइप से लग रहा है, और नहीं लग रहा है तो उसको करना पड़ेगा, और करिएगा तो निश्चित तौर पर बनना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में भी यहाँ पे ई पर पावर माइनस एक्स से गुना करते हैं, नीचे में भी कर लेते हैं ई पर पावर माइनस एक्स से गुना कर लेंगे। तो देखिए ई पर पावर माइनस एक्स से गुना होगा, इसमें होगा क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रहे, यहाँ पे ध्यान में रहे कि यहाँ पे आपके पास गुना में पावर जुटता है। जब बेस समान रहे तो गुना में पावर जुटता है। तो यानी कि ए पर पावर क्या हो जाएगा, एम, और यहाँ पे एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। तो आप लोग जरा देखिए कि यहाँ पे माइनस एक्स और यहाँ पे 2x जब हम लोग जोड़ेंगे तो आप लोग मुझे बताएंगे, ये तो जोड़ेंगे तो घट जाएगा ना मेरे भाई साहब, घट जाएगा और x बचेगा आपके पास, यानी कि x बचेगा तो e पर पावर x बचेगा, और जब 1 में गुना होगा तो e पर पावर माइनस एक्स। ऊपर बिल्कुल सही समझ में आया सर। नीचे में करना क्या है, नीचे में भी तो वही करना है, सिर्फ प्लस का खेल है या नीचे में, तो कर लीजिए e पर पावर x और प्लस में हो जाएगा e पर पावर माइनस एक्स और यहाँ पर dx। चलिए अब यहाँ पे आप लोग क्या बताए थे, क्या हम आप लोगों को बताए थे ऊपर में यहाँ पे एफ डैश एक्स, नीचे में एफ एक्स, और यहाँ पे आपके पास अगर नीचे का डीसी ऊपर मिल जाए, यहाँ पे तो क्या करेंगे, लॉग नीचे वाला लिख देंगे, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो नीचे का क्या डीसी ऊपर मिल रहा है यहाँ पे ई पर पावर एक्स का, जी सर ई पर पावर एक्स, ई पर पावर माइनस एक्स का ई पर पावर माइनस एक्स। तो -1 का क्या होगा, -1 का क्या, यहाँ पर x का करेंगे तो -1 यानी कि आगे चलाएगा, ये आगे चलाएगा और आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका डीसी पूरा का पूरा मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग नीचे वाला ई पर पावर x और ई पर पावर माइनस एक्स। चलिए इसका सही जवाब आप लोग समझ गए ना क्या होगा, ई पर पावर एक्स का डीसी ई पर पावर एक्स, ई पर पावर माइनस एक्स का डीसी ई पर पावर माइनस एक्स होता है, और माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस एक्स का 1 होता है, माइनस में 1 हो जाएगा, -1 एक आगे आएगा तो माइनस बनेगा, यानी कि ये मिल जाएगा तो नीचे वाला लोग नीचे वाला इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हो जाएगा। और हम लोग आगे बढ़ेंगे इस तरीका से हम लोग देखते हैं 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर में क्या है आपके पास, 25 नंबर में क्या है मेरे भाई साहब आपके पास, तो 25 नंबर में देख पा रहे होंगे क्या है, समझिए। अब 25 नंबर में आप लोग यहाँ पर जरा देखिए क्या है, तो यहाँ पे आपके पास ई पर पावर एक्स, तो ई पर पावर एक्स, ये जो नीचे में एक्स है ना, हम गुना कर देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देंगे, इसमें हम लोग गुना कर देंगे, सब में गुना करते जाइए जरा सा, तो 1 में गुना होगा, नीचे में तो 1/x, यहाँ पे गुना होगा क्या होगा, तो ये देखिए x और यहाँ पे log x, और नीचे में गुना होगा, नीचे में तो x नीचे में देंगे जी, बिल्कुल देंगे जी। यहाँ पे x से x कट जाएगा जी। अब आप लोग बताइए किसका कौन डीसी, इसका डीसी ये है कि इसका डीसी ये है। अगर डीसी आप बता दिए, इस क्वेश्चन का जवाब आप बता देंगे। यहाँ पे डीसी किसका है बता दीजिए, तो यहाँ पे log x का क्या होता है डीसी, log x का 1/x होता है। log x का डीसी क्या होता है मेरे भाई साहब, log x का डीसी क्या होता है, log x का डीसी क्या होता है, याद रखियो 1/x होता है, यानी कि log x का डीसी है, log x का, तो ई पर पावर x जो होगा गुना होगा क्या, log x में और प्लस में सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिख पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिख रहा है, और बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बी इसका सही जवाब होगा। समझ गए हैं आप लोग, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन कर लिए, हम लोग 26 नंबर का करते हैं क्वेश्चन। 26 नंबर का क्या अभी आप लोगों को बताए थे कि नहीं बताए थे, आप लोगों को बताए थे यहाँ पर क्या कि ई पर पावर log x रहते यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, बचेगा के क्या बचेगा, तो यहाँ पे जो है वो बचेगा आपके पास, बचेगा। जैसे आपके पास क्या ई पर पावर हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे log x दे रहे हैं मेरे भाई साहब, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, बचता क्या, x बचता है। आप जवाब दीजिए, यहाँ पे log रहे और यहाँ पे 2 रहेगा, बचेगा क्या बचेगा, क्या इससे ये ख़त्म नहीं हो जाएगा, नहीं बचेगा 2,
तो उसी टैब से क्या होगा, ये ख़त्म हो गया तो आपके पास बच गया क्या, x, और यहाँ पर x और x का करेंगे इंटीग्रेशन, यानी कि कुछ नहीं पावर तो एक पावर है और इसमें एक जोड़ देंगे तो 2 पावर हो जाएगा और बट्टा में 2 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में c इसका सही जवाब होगा। आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। और इसका सही जो आंसर होगा वो देख पा रहे होंगे कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, एक्स स्क्वायर बट्टा में 2, एक्स स्क्वायर बट्टा में 2। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब 27 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। तो 27 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, 27 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या यहाँ पे ई पर पावर 3x तो 3x इसका डिसिस भागा, यानी कि 3 और प्लस में c। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ज़रा देख पा रहे हैं कौन सा मेरे भाई साहब, कौन सा, तो यहाँ पर देखिए के है आगे कर दिया और ई पर पावर 3x बट्टा में, ऑप्शन नंबर आपके पास डी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही जवाब। देखिए अगर के आगे रहे चाहे पीछे रहे उससे कोई आपको लेना देना नहीं है। आप देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पे ई पर पावर 3x बट्टा में 3 मिल रहा है, आप ये कांस्टेंट है तो उसको जोड़िए आगे चाहे पीछे जोड़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन, 28 नंबर का क्वेश्चन, आइए 28 नंबर में आपके पास क्या है, 28 नंबर में क्या है आपके पास, तो 2 बटा यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पे x है। क्या आप लोगों को फार्मूला बताए थे, फार्मूला आपको बताए थे कि नहीं बताए थे, फार्मूला 1 बटा x का, 1 बटा x का क्या होता है, तो log x होता है, 1 बटा x का क्या होता है, log x प्लस में c होता है। तो यानी कि ऊपर में 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेंगे, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचेगा, नीचे में x और यहाँ पर dx। आप यहाँ पर देखिए जरा सा 2 तो 2, 1 बटा x का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो log x होता है और प्लस में इसका सही जवाब होगा यहाँ पे 2 log x प्लस में c। देख पा रहे हैं 2x log x प्लस में c कहाँ गया मेरे, यहाँ पे a, यहाँ पे है k प्लस में 2 log x है, इसका सही जवाब डी ऑप्शन होगा, विल बी करेक्ट आंसर। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई साहब। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई साहब इसका ऑप्शन तो नहीं है आपको, लेकिन सही जवाब देना है, ऑप्शन नहीं है इसका लेकिन सही जवाब देना है। चलिए क्या होगा सही जवाब, फटाफट से आप सोचिए। ये क्वेश्चन शायद लास्ट भी है, क्वेश्चन ये लास्ट भी है और आप लोग हम चाहेंगे कि आप इसका सही जवाब दें। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे हमारा सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप लोग। क्या होगा, cos 6 थीटा डी थीटा का क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे याद किए थे, फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्या, इसको नहीं याद करिए आप, 6 थीटा को नहीं याद करिए, आप याद करिए क्या कि cos का कौची होबो है, cos का कौची होबो है, तो cos थीटा का कौची होता है ये याद करिए, cos थीटा का भाई साहब sin थीटा होता है। बस अगर याद है तो आप ज़बरदस्त तरीक़ा से आगे बढ़ जाएंगे। आप ये याद है तो बताइए क्या होता है, cos थीटा का क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे cos थीटा का क्या होता है मेरे भाई साहब, cos थीटा का क्या होता है, तो यहाँ पे sin थीटा होता है। सबका सही जवाब होगा सर sin थीटा होता है, यहाँ पे प्लस में के दे देंगे सर। आप ज़रा देखो ध्यान से, लेकिन यहाँ पर तो 6 है सर, यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे, ज़रा देखिए cos है ना, तो यहाँ पे cos 6 थीटा और यहाँ पर d थीटा है, तो हम इसका क्या करेंगे, cos का क्या साइन, तो साइन जैसे हो वैसे दीजिए, 6 थीटा तो 6 थीटा दे दिए, बस वैसे दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो छोट थीटा है इसका हम लोग डीसी करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, डी थीटा के रिस्पेक्ट में। जब डी थीटा के रिस्पेक्ट में होगा ना तो छो इसका डीसी हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में छो से हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पे डीसी रहता करना, डिफ्रेंशिएशन रहता करना, तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुना कर देते हैं, और प्लस में इसका सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग का सही जवाब ये आया होगा। तो आज का सवाल यहीं तक रहा है। उम्मीद करते हैं कि हर एक क्वेश्चन आप लोग बहुत ही ईमानदारी पूर्वक और अच्छे तरीक़ा से सीखे होंगे। इसको अगर कहीं पे समझ में नहीं आता है तो वहाँ पे जाके दोबारा देख सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आज की सेवा यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।